सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत एक बीच को दिखाते हुए होती है जहां हम कार में बैठे जॉर्ज को देख पाते हैं और तभी उसके पास उसका बचपन का दोस्त रॉय आता है। असल में ये दोनों समंदर में लाइफ गार्ड का काम करते थे। वो जॉर्ज को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बीच के पास उसका इंतजार कर रही है, जिसके बाद जॉर्ज अपनी गर्लफ्रेंड टीना के पास चला जाता है और वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। तब तक रॉय समंदर में सर्फिंग करने चला जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि एक बड़ी शार्क उस पर घात लगाए बैठी है और वो समंदर में स्विमिंग कर रहे एक आदमी पर अटैक कर उसे जान से मार देती है। ये देखकर वहाँ का लाइफ गार्ड सबको बाहर निकलने को बोलता है, लेकिन रॉय समंदर में काफी अंदर चला गया था, जिससे जॉर्ज अपनी जेट स्की से उसे बचाने चला जाता है। लेकिन तब तक वो शार्क रॉय पर अटैक कर देती है। उसी वक्त जॉर्ज भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पानी से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो शार्क रॉय को पानी में खींच ले जाती है। इसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम जॉर्ज को देख पाते हैं जो अब बिल्कुल अकेला हो गया है। रॉय की मौत के बाद अब टीना भी उसके साथ नहीं थी। जॉर्ज अब भी रॉय की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है और वो हमेशा उसके बारे में सोचा करता है और इसीलिए उसने लाइफ गार्ड की जॉब भी छोड़ दी थी और अब वो एक सुपरमार्केट में काम करता है। इसके बाद जॉर्ज अपने काम पर निकल जाता है, लेकिन उसे आज का मौसम काफी अजीब लग रहा था और तो और समंदर की ओर काफी सारे पक्षी दूसरी ओर भाग रहे थे। इसके बाद जॉर्ज अपने स्टोर में आ जाता है, जहां हम जिमी नाम की लड़की को देख पाते हैं जो स्टोर से चीजों को चुरा रही थी, लेकिन उसे चोरी करते हुए वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और उसका पीछा करता है। लेकिन तब तक वो अपने बॉयफ्रेंड रॉयन के पास चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टोर का मैनेजर भी आ जाता है और वो रायन को उसकी जॉब से निकाल देता है और जेमी को पुलिस के हवाले करने को बोलता है। वहीं जॉर्ज जब स्टोर में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर टीना अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है, जिसे देखकर जॉर्ज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अब भी टीना से प्यार करता है। वहीं जिमी को पकड़ने के लिए ऑफिसर टॉड आए हुए थे, जो कि खुद जिमी के फादर थे। दरअसल टॉड अपनी जॉब की वजह से अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और इसी वजह से उसकी बेटी इतनी बिगड़ गई थी। मगर टॉड उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन उसी वक्त उसे कुछ लुटेरे गन लेकर स्टोर में जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसे टॉड भी उनके पीछे चला जाता है। इधर वो लुटेरे मास्क पहनकर मैनेजर के ऑफिस में घुस जाते हैं और उसे गन पॉइंट करके तिजोरी को खोलने को बोलते हैं, लेकिन मैनेजर उसे तिजोरी दिखाते हुए बताता है कि तिजोरी में एक भी पैसा नहीं है, जिसे देखकर वो लुटेरे काफी गुस्सा होते हैं और उसे स्टोर के अंदर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी टॉड उस पर गन पॉइंट कर देता है, मगर वहाँ पर उस लुटेरे का एक दूसरा साथी भी था जो मैनेजर के असिस्टेंट जूली को बंदी बना लेता है और टॉड को गन फेंकने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ रेयान जेमी से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसी की वजह से उसकी जॉब चली गई है, लेकिन जिमी उससे नाराज होकर स्टोर के अंदर चली जाती है और रायन अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कार में एक कपल को देख पाते हैं जो वहीं पर रोमांस करने आए हुए थे। इधर जॉर्ज को एक गन शॉट सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो भागते हुए स्टोर में आ जाता है, जहां वो देखता है कि उन गुंडों ने जूलिया को जान से मार दिया है। लेकिन तभी वो लुटेरे टीना को भी बंदी बना लेते हैं, जिससे जॉर्ज बहुत घबरा जाता है। लेकिन अचानक पूरा स्टोर वाइब्रेट करने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और पूरा शहर पानी के अंदर तबाह हो जाता है। मगर इस हादसे में किसी तरह जॉर्ज, लूथर, ऑफिसर टॉड और स्टीवन भी बच जाते हैं। अब जॉर्ज उन सब को लेकर एक ऊंची जगह पर चला जाता है और वो देखता है कि टॉड के पैरों में काफी चोटें आ गई हैं। वहीं जिमी भी किसी तरह पानी से बाहर आ जाती है और अपने डैड को जिंदा देखकर वो बहुत खुश होती है। इधर जॉर्ज एक एक करके सबको पानी से बाहर निकाल रहा था, लेकिन टीना देखती है कि कोई चीज डेड बॉडीज को पानी में खींच रही है। इधर हम रायन को भी देख पाते हैं, जो अपनी कार की विंडो को तोड़कर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन उसे कोई चीज बार बार पानी में खींचने लगती है। इधर ये सभी उस पानी से बाहर निकलने का प्लान बना रहे थे, जिससे टीना, स्टीवन और बॉब रास्ता ढूंढने निकल जाते हैं। इधर टीना और स्टीवन मेन गेट के पास आ गए थे, जहां वो देखते हैं कि मेन गेट पूरी तरह से बर्बाद हो गया है,
जिससे वो दोनों सबके पास वापिस आ जाते हैं। लेकिन बॉब के ऊपर वही शार्क हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। इस हादसे को देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं और तभी उन्हें पानी में तैरती हुई उनकी मौत दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ रैन को पार्किंग में चारों तरफ डेड बॉडीज मिलती हैं, जिसे शार्क ने खा लिया था। इधर उस कपल को भी पानी में एक बड़ी शार्क दिखाई देती है जो उनके ऊपर अटैक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो सभी वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से एक हाई वोल्टेज वायर टूट जाता है और अगर ये वायर पानी में गिरा तो एक पल में ही वो सभी लोग मारे जाएंगे, जिससे जॉर्ज खुद पावर सप्लाई को ऑफ करने जाने लगता है। लेकिन टीना उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसकी बॉडी पर काफी घाव के निशान थे, जिससे शार्क उसके ब्लड को सूंघते हुए से ढूंढ लेती। तब वो सभी मिलकर स्टीवन को एक मेटेलिक केज में बंद कर देते हैं और एक पाइप के जरिए उसे ऑक्सीजन भी दिया जा रहा था ताकि वो पानी में सांस ले सके। अंदर पानी में शार्क उस पर अटैक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बचता हुआ पावर सप्लाई को कट कर देता है। लेकिन वो केज काफी भारी था, जिसकी वजह से वो पानी से बाहर नहीं आ पाता और दम घुटने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। इधर दूसरी तरफ वो कपल एक कटे हुए हाथ को शार्क की ओर फेंकते हैं, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है और वो दोनों एक दूसरी कार तक पहुंच जाते हैं। इधर जॉर्ज एसी वेंट्स के जरिए बाहर निकलने का प्लान बनाता है और किसी तरह एक रस्सी को उसमें फंसा देता है, लेकिन स्टोर का मैनेजर खुद सबसे पहले जाने को बोलता है और वो रस्सी से लटक कर ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शार्क उस पर हमला करती है और उसे बीच से काट देती है, जिसे देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं। इधर रैन उस कपल की ओर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में वो पानी में गिर जाता है और शार्क उसे मार पाती उससे पहले ही वो पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन इसी बीच वो कपल पानी में गिर जाते हैं और इस बार वो शार्क उन्हें जान से मार देती है। इधर अब जॉर्ज उस शार्क को मारने का डिसाइड करता है, जिसके लिए उसे एक मीट पीस की जरूरत थी, जिससे जेमी किसी तरह शार्क से बचते हुए मीट स्टेशन से पहुंच जाती है और एक मीट के पीस को लेकर उसके पास वापस आ जाती है। वो सभी शार्क के लिए ट्रैप बनाते हैं, लेकिन शार्क उस मीट को नहीं खाती। तब उनमें से एक आदमी बताता है कि शार्क को सिर्फ ताजा मांस ही पसंद आता है और ये कहकर वो नायोमी पर गन पॉइंट कर देता है। बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और नायोमी को पानी में फेंक देता है। उसी वक्त डिले एक वेपन से कर्वी को घायल कर देता है और नायोमी को पानी से बाहर निकाल लेता है और कर्वी को हुक में फंसाकर पानी में फेंक देता है और तभी एक व्हाइट शार्क उस पर झपट पड़ती है और वो उसी हुक में फंस जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों उसी कार पर फंसे हुए थे और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांग रहे थे, जिनकी आवाज सुनकर सबको पता चल जाता है कि रैन अभी भी जिंदा है, जिससे जेमी बिना कुछ सोचे उसकी मदद करने जाने लगती है, जिससे टॉड उसकी मदद करने जॉर्ज को भी उसके पीछे भेजता है। वो दोनों किसी तरह पार्किंग तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर शार्क आ जाते हैं और वो दोनों टॉड के कार पर चढ़ जाते हैं, जहां जिमी उसे बताती है कि कार के अंदर एक शॉटगन रखी है, जिसे जॉर्ज कार में उस शॉटगन को निकाल लेता है और शार्क को शूट करने पानी में कूद जाता है। और जैसे ही वो शार्क उसे खाने आगे बढ़ती है तो वो उसी शॉटगन से उसे शूट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो सभी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन मेन गेट एक ट्रक की वजह से ब्लॉक हो गया था, इसीलिए टॉड उस ट्रक को बम से ब्लास्ट करने का सोचता है। इधर वो शार्क हुक से फ्री हो जाती है, जिससे जॉर्ज एक टेजर से उस शार्क पर हमला करता है, जिसके हाई वोल्टेज से वो शार्क भी मारी जाती है। और इधर काइल उस ट्रक को एक बॉम्ब से उड़ा देता है, जिससे स्टोर का दरवाजा खुल जाता है और वो सभी लोग स्टोर से बाहर आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनका पूरा शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक